जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि इनकी जान सुरक्षित है और ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसने खुद ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपने भाई को ऑक्सीजन के अभाव में बचा नहीं सका। जो मौतें पूरे प्रदेश ने देखी थी, क्या उन मौतों की सूचना सरकार के पास नहीं है? गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन और के लिए तड़पते लोगों को सरकार ने नहीं देखा था? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सत्ता जब बेशर्माई पर उतर आए तो उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां ये सबसे बड़ा झूठ बोला गया, वहां की एक एक बात आधिकारिक रिकॉर्ड होती है। जहां बैठकर ये बातें बोली गई, वहां की एक एक बात सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान होता है। और वहीं बैठकर यानी विधानसभा के अंदर बैठकर बिल्कुल साफ तौर पर कोरोना में मरने वाले लोगों की मौत की खिल्ली उड़ाई गई है, उनका अपमान किया गया है। बताया गया है कि इस प्रदेश के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कही है, वो भी डंके की चोट पर। जिसके बाद अब जमकर फजीहत हो रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की और संवेदनहीनता सबके सामने आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में आपको तो याद ही होगा, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने कितनी तादाद में अपनी जान गंवाई थी। ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर की कमी थी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा उठा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया था, या यूं कहे तानाशाही फरमान जारी किया था कि कोई भी अगर ऑक्सीजन को लेकर कोई भी बात बोलेगा, ट्वीट करेगा, अखबार में लिखेगा, तो उसके खिलाफ NSA लगा दिया जाएगा, यानी राष्ट्र विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। एक बरस बीत चुके हैं और जब चुनाव करीब आए हैं तो एक सवाल पूछा गया विधानसभा के अंदर, कोरोना में मौत की जिम्मेदार क्या ऑक्सीजन की कमी थी? और उसका जवाब जो बेशर्माई के साथ दिया गया है, उसे देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। जी हां, वही हम दिखाने जा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर का एक एक बात कही गई, एक एक बात चाहे वो सत्ता की तरफ से कही जाए या विपक्ष की तरफ से, वो तथ्यात्मक होती है, आधिकारिक तौर पर होती है और उसे ही सच माना जाता है। और सरकार की तरफ से एक ऐसा जवाब दिया गया है जिसके बाद आप गुस्सा हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं, और सोशल मीडिया पर अब वही गुस्सा निकाला जा रहा है। आपको सबसे पहले वो सवाल दिखा देते हैं जो सवाल पूछा गया था। लिखित तौर पर एक एक कार्रवाई विधानसभा के अंदर की होती है और लिखित तौर पर किस तरीके से अपनी बेशर्माई का प्रदर्शन किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, ये देखिएगा। लिखा गया है, क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में मौतें हुई हैं? यह सवाल पूछा गया था जो कांग्रेस के MLC हैं दीपक सिंह की तरफ से, विधान परिषद के सदस्य हैं, MLC हैं दीपक सिंह। दूसरा यह था, यदि हां तो जनपद लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में इनकी संख्या कितनी थी? और तीसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? लगने लगा था चुनाव करीब है, ऐसे में सदन में ही खुलेआम झूठ बोला गया है। सदन में जो जवाब दिया गया उसने कोरोना में के दौरान, कोरोना काल के दौरान जान गंवाने लोगों का अपमान किया है, उनकी खिल्ली उड़ाई है। यह सरकार ऐसी ही है। उन्होंने जवाब में दिया है, किसने? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने। लिखा है, उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई है। और दूसरा, यदि हां तो जनपद लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में इनकी संख्या कितनी थी? तो प्रश्न नहीं उठता। क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपने तो तमाम तस्वीरें देखी ही होंगी, गंगा के घाट, सरयू के घाट, गोमती के घाट किस तरह से पटे पड़े हुए थे लाशों से। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेश में जाकर झंडा बुलंद कर रहे थे और यहां लगातार मौत हो रही थी। फरमान वहीं से बैठकर जारी कर दिया था कि ऑक्सीजन की कमी का हवाला कोई नहीं देगा, जो देगा उस पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। तब भी तानाशाही की गई थी, जूतों तले दबाने की कोशिश की गई थी आवाजें। और जब सदन में यह सवाल पूछा गया, विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान यह सवाल पूछा गया, तो कितनी बेशर्मी से जवाब दिया गया है कि कोई भी ऑक्सीजन की मौत और कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन से मौत हुई, ऐसी कोई जानकारी नहीं है सरकार के पास। ये देखिए, यह है सत्ता का असल चरित्र और यही है भारतीय जनता पार्टी का असल चरित्र। योगी आदित्यनाथ जो खुद को बहुत ही संवेदनशील बताते हैं, गंभीर बताते हैं, संत बताते हैं, महंत बताते हैं, उन्हीं की सरकार में किस तरह से झूठ परोसा गया है,
यानी ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, यह सरकार का कहना है। अब आपको एक एक कर ट्वीट भी दिखाएंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे पहले जो सबसे भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसका जिक्र दीपक सिंह जो कांग्रेस के एमएलसी हैं उन्होंने किया भी। एक आपने देखा होगा कि ऑटो में एक बेसुध पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी पत्नी उसको मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। उस तस्वीर को भी ये नकारती है सरकार। आप बेशर्मी देखिए, इनकी गैरत कितनी गिर चुकी है इन्हें मालूम तक नहीं है। एक महिला जो अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है, वो तस्वीर इनको नजर नहीं आती, जिसके बाद लगातार अब इनकी फजीयत हो रही है। दीपक सिंह जिन्होंने सवाल पूछा था, सबसे पहले उन्होंने ही जवाब दिया। भाजपा सरकार कह रही यूपी में ऑक्सीजन की से कोई मौत नहीं हुई, फिर सिलेंडर की मारामारी क्यों थी? बाद में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ऐलान क्यों हुए? भाजपा नेता मदद मांगने के लिए ट्वीट क्यों कर रहे थे? यूपी के मंत्री ऑक्सीजन के लिए पत्र क्यों लिख रहे थे? पापी और झूठी सरकार। और इसके साथ ही उन्होंने सदन की कार्रवाई का वो वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भरे सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की फजीहत की है। देख लीजिए। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की दर्जन भर घटनाएं हैं, चाहे अजय रस्तोगी घटना रही हो, चाहे सीमा कुरीर की घटना रही हो, चाहे अलीगढ़ के स्थान कश्यप घटना रही हो, और दर्दनाक घटना सभापति महोदय उत्तर प्रदेश की है। आप स्वयं देख सकते हैं सभापति महोदय, किस तरह से एक पत्नी अपने पति को अपने मुंह की सांस से ऑक्सीजन दे रही। सभापति महोदय, किस तरह से एक बेटा अपनी मां को मुंह के सांस से ऑक्सीजन सभापति महोदय दे रहा था और उन्हें बचाया नहीं जाता। सभापति महोदय, बनारस में जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, दीपक सिंह जी प्रश्न करिए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि इनकी जान सुरक्षित है और ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसने खुद ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपने भाई को ऑक्सीजन के अभाव में बचा नहीं सका। क्या सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो मौतें पूरे प्रदेश ने देखी थी, क्या उन मौतों की सूचना सरकार के पास नहीं है? गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन और के लिए तड़पते लोगों को सरकार ने नहीं देखा था? तो ये वो कार्रवाई का हिस्सा हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें एक के बाद एक गुर्दे छील कर रख दिए दीपक सिंह ने, एक के बाद एक सवाल उठाए, तस्वीरें दिखाई। सभापति लगातार कहते रहे कि सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के दौरान एक एक कर जिस तरह से पड़ते छील कर रख दी। कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रही है योगी सरकार, क्योंकि झूठ का पुलिंदा बांधने में तो पहले से ही माहिर थे, लेकिन मौतों पर किस तरह से ये राजनीति करते हैं, मौतों पर किस तरह से उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मौज उड़ाते हैं, इस बात का अब सीधा साधा प्रमाण मिल चुका है। यानी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट निकलकर सामने आया और हर कोई इनकी छीछल इधर कर रहा है। सबसे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास, नाम तो सुना ही होगा, सबसे बड़े कवि हैं इस देश के। उन्होंने कहा, हुजूर आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। सवाल, क्या कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई? जवाब आपने क्या दिया? प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का जवाब, इस तरह से इन्होंने तंज कसा। वहीं संजय त्रिपाठी हैं, जो एबीपी न्यूज के जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, सरकार कह रही है कोरोना की दूसरी लहर में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। ये बात कम से कम मुझे तो हैरान करती है, क्योंकि मैंने इस दौर में सड़क में से लेकर शमशान घाट तक रिपोर्टिंग की और ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरते हुए देखा है। कोई कर सकता है क्या इस झूठ पर यकीन? इस तरह के अलग अलग ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ की सड़कों पर तड़पते हुए लोगों को देखा है, लेकिन सरकार को नजर नहीं आया। इन्होंने लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारामारी करते देखा है, लेकिन सरकार को नजर नहीं आया। इन्होंने लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर ऑक्सीजन की कमी के चलते मरते देखा है, लेकिन सरकार को नजर नहीं आया कि सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है। शायद कठोर शब्द लगेंगे सरकार को, लेकिन हकीकत उत्तर प्रदेश की यही है। और विधानसभा के अंदर जो पटल पर रखा गया कागज, सरकारी दस्तावेज रखा गया, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सरेआम झूठ बोला है, केवल अपनी सरकार की असमत को बचाए रखने के लिए, योगी आदित्यनाथ की असमत को बचाए रखने के लिए। यानी कि मौत से भी ये किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, किस तरह से उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। मरने वाले लोगों को नमन करना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन भरे सदन में उनका अपमान किया गया है। जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान
ऑक्सीजन की कमी के चलते तड़प तड़प के मर गए और ये रामराज जलाने की बात करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बेशर्माई पूरे अब खुलकर सामने आ चुकी है, पोल खोलकर सामने आ चुकी है कि इनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके महंत होने से, संत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सत्ता की भूख है। और यही वजह है जब चुनावों के करीब आते ही ये सवाल पूछा गया तो सवाल पर कितनी ढीठाई और बेशर्मी से जवाब दिया गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।